बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है जी मसूर की दाल की। और ये मैंने धुली हुई मसूर की दाल ले ली है, रेड कलर की जो दाल होती है उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो लिया थोड़ी देर पहले। और ये मैं आज पतली वाली दाल नहीं बना रही, भुनी हुई मसूर की दाल बना रही हूँ। और इसके लिए जो चीज़ें अंदर जाएंगी उसके वो मैं आपको बता देती हूँ। ये प्याज है, एक छोटे साइज़ की प्याज लेके मैंने काट ली है, बारीक काट लिया उसको। एक बड़ा टमाटर काट लिया है, एक चिकन क्यूब लिया है और ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि इसमें चिकन क्यूब जाएगा इसलिए नमक इसमें कम रखेंगे। 2 टीस्पून जी मैंने ले लिया लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून और ये 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसा हुआ। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया, थोड़ी सी सूखी मेथी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और एंड में जो चीज़ें डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। और ऑयल मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ, मैं डायरेक्ट हांडी में डाल लूँगी ऑयल हस्बे ज़रूरत। और जो दाल है वो मैंने 1 कप भर के लेके उसको भिगो के रखा हुआ है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है और अब इस पर मैं डाल रही हूँ ऑयल। चलें जी, ऑयल अपनी हांडी के हिसाब से आप डालें, क्योंकि बाज़ घरों में ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं लोग और बाज़ घरों में कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं रखा। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सबसे पहले जी ऑयल में जा रही है प्याज, इसको हम ब्राउन कर लेंगे प्याज को। जी, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप एंड में भूल ना जाएं सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे पुराने देखने वाले भी जो हैं वो भी मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और शेयर करें। चलें, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। हमने इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, मीडियम सा करना है थोड़ा, ये देखें। और अब इसमें जा रहा है कि अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर चले गए और साथ ही इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे हम। नमक, मिर्च और ये पिसा हुआ सफ़ेद धनिया, ज़ीरा, सॉरी हल्दी डाली है मैंने, नमक अब में डाल दी और ये चीज़ें चली गई। और एक चिकन क्यूब भी जाएगी, वो शायद मैंने आपको बताई है कि नहीं, लेकिन मैंने चीज़ों में आपको दिखा दी थी पहले। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। जी, ये पानी चला गया ताकि मसाला है जो वो अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन दे दिया मैंने ऊपर। मसाला तकरीबन गल चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी चिकन क्यूब और साथ ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। फिर से 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया और पानी के डालते ही ठंडे पानी में ही हम दाल को शामिल कर देंगे। ये चलेगी दाल। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम अब लगा देंगे जी, बस थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए तो इसको दम पे लगा देंगे ताकि जो चिकन क्यूब है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। चलें, बस इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसको दम पे लगा देंगे थोड़ा सा पकने के बाद। पानी पकना शुरू हो चुका है, चिकन क्यूब भी तकरीबन उसमें मिक्स हो चुकी है। अब बस हल्की आंच करके इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो दाल है वो गल जाए और इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। थोड़ी सी आंच हम कर देंगे हल्की ताकि दाल गल जाए और पानी ड्राई हो जाए।
जी। ये 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है। ये बहुत ही जल्द गलने वाली दाल है, ये बहुत ही जल्दी गल जाती है। ये हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी सूखी मेथी, गरम मसाला, हरी मिर्ची और हरा धनिया। इन सब चीज़ों को करते हैं मिक्स और इसको अब हम निकाल लेते हैं किसी बोल में। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये दाल बहुत मज़े की लगती है और उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी आपको। चलें इसको निकाल लेते हैं बोल में। जी, आज की हमारी रेसिपी मसूर की भुनी हुई दाल हो चुकी है तैयार और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक नहीं किया वो भी कर दें और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।